इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। मान लीजिए ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इसकी वजह से हमको किसी भी पॉइंट पे इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यहाँ से मान लो d डिस्टेंस है, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से x दूर आगे छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लेते हैं dx, इसके ऊपर जो चार्ज होगा dq चार्ज होगा, उसे हम लैम्डा dx बोल सकते हैं। कल मैंने बताया था आपको, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शंस में होगी, छोटा फील्ड dv, उसकी वैल्यू हो जाएगी k इंटू छोटा चार्ज dq बाय जो डिस्टेंस होगी, मान लीजिए डिस्टेंस वहाँ से r है, तार का स्क्वायर। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, अगर ये एंगल थीटा लिया तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये वाला कंपोनेंट डी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट डी साइन थीटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लीजिए एक्स कंपोनेंट निकालना है तो उसे इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा करना पड़ेगा। जब डी की जगह पे लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, के इंटू डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब डी क्यू की जगह पर लिखेंगे तो लैम्डा डी एक्स हो जाएगा, के इंटू लैम्डा इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा तीन प्रकार के वेरिएबल है। एक है ये पॉइंट अगर आगे गया तो एक्स बदलेगा, आर भी बदल जाएगा और थीटा भी बदल जाएगा, मतलब तीन प्रकार के वेरिएबल है। तो तीनों वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, उसके लिए एक दो कंसेप्ट लगाते हैं। पहले कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं, तो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में इसका बेस क्या हो गया डी और हाइपोटेनस क्या हो गया आर। यहाँ से आप आर के जगह पे डी बाय कॉस थीटा रख सकते हैं, इसे हम डी सेक थीटा कहते हैं, बराबर। और दूसरा कंसेप्ट यहीं पर एक्स और डी को रिलेट करते हैं, तो मैं टेन थीटा का कंसेप्ट लगाता हूँ। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया एक्स और बेस हो गया डी, एक्स बाय डी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई डी टेन थीटा। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि सवाल में तो डी एक्स है, तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी, डी कॉन्स्टेंट है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब डी एक्स की जगह ये टर्म और आर की जगह ये टर्म यूज़ कर लेते हैं। अगर मैंने इसे यूज़ किया तो देखना के लैम्डा डी एक्स की जगह हम यूज़ करेंगे डी सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है एक कॉस थीटा, और आर की जगह हम यूज़ करेंगे डी सेक थीटा। तो आर स्क्वायर रहता है एक्चुअली में डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा जाए, साथ में यहाँ डी थीटा भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से एक डी कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के लैम्डा बाई डी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। अगर हम इसकी लिमिट लगाएं तो देखो रॉड का आखिरी एंड यहाँ पर है, तो ये एक लिमिट हो सकती है, रॉड का इधर का एक एंड यहाँ पे है, तो ये एक लिमिट हो सकती है। तो इसे मैं लिखता हूँ माइनस बीटा टू अल्फा। माइनस बीटा टू अल्फा क्यों लिखा, क्योंकि एंगल का जो सेंस है वो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। ये वाला डेरिवेशन हमको कुल मिलाकर के चार जगह काम आने हैं। अभी एक जगह कर रहा हूँ, एक जगह ग्रेविटेशंस में काम आएंगे, मैग्नेट में दो जगह काम आएंगे, ठीक है। तो कुल और ये इलेक्ट्रोस्टैट में, मतलब चार जगह काम आने हैं, एक जगह हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो लिमिट होगा फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा। माइनस बीटा इसलिए क्योंकि इसका सेंस नीचे की तरफ है और इसका सेंस एंगल मेजर करने का ऊपर की तरफ है। तो लिमिट हो जाएगी एंगल की फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा, फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा। तो जैसे फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा लगाएंगे तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है साइन थीटा। इसमें लिमिट लगाना है फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा, मतलब ये जगह के लैम्डा बाई डी, एक बार थीटा की जगह अल्फा रखना है तो साइन अल्फा, फिर माइनस लिखना है, फिर थीटा की जगह माइनस बीटा लिखना है तो माइनस बीटा। फिर आप सबको पता है बेसिक में कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो वो सामने का माइनस यहाँ करके प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो जो फॉर्मूला है हमको एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड, मतलब अगर हम इसे यहीं पर लिखते हैं, जो एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड है उसका जो फाइनल फॉर्मूला हो गया वो हो गया के लैम्डा बाई डी इंटू एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड के लैम्डा बाई डी इंटू साइन अल्फा
प्लस साइन बीटा। ये हो गया एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड। अब वाई कंपोनेंट ऑफ फील्ड की अगर मैं बात करूं तो देखो वाई कंपोनेंट ऑफ फील्ड में डी साइन थीटा ना, मतलब यहाँ जहाँ कॉस है वहाँ क्या आ रहा है साइन, ठीक है। तो यहाँ साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा कॉस, यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस कॉस माइनस बीटा आने वाला है, ठीक है। तो मतलब जो वाई कंपोनेंट आएगा अगर सब इंटीग्रेट करेंगे तो देगा माइनस के लैम्डा बाई डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा। अगर मैं इसे लिखूं तो माइनस के लैम्डा बाई डी कॉस अल्फा माइनस कॉस माइनस बीटा, तो माइनस के लैम्डा बाई डी ये हो गया कॉस अल्फा माइनस कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा ही होता है, तो इसे कॉस बीटा लिख सकते हैं। मतलब अब ये माइनस को अंदर लेके चले जाएंगे तो क्या लिख जाएंगे के लैम्डा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। तो जो वाई कंपोनेंट ऑफ फील्ड होगा जो ये है, जो आपको याद रखना है वाई कंपोनेंट ऑफ फील्ड हो जाएगी के लैम्डा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ये अपन को ध्यान रखना है वाई कंपोनेंट ऑफ फील्ड। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम है। अब अगर पोटेंशियल निकालना तो पोटेंशियल आप ऐसे निकाल सकते, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुआ के इंटू डी क्यू बाय आर स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने कल बताया था के चार्ज बाय एक ही आर होता है, तो अगर छोटा पोटेंशियल लिखा जाए वहाँ पर डीवी, मतलब पोटेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, और डीवी जो है हो जाएगा के इंटू छोटा चार्ज डी क्यू बाय आर, तो हो जाएगा के डी क्यू मतलब लैम्डा डी एक्स बाय आर। अब ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल जब स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल का डायरेक्शन होता नहीं, इसलिए उसे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, पर उसी को इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। वो काम आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, चलिए बनाओ पूरा। अगर किसी को डेरिवेशंस वैसे लिख ही लो, डेरिवेशंस नहीं लिखना हो तो ये हो गया अल्फा। मुझे लगता है कि आपको लिखना चाहिए एक बार, बाकी चार जगह नहीं लिखना। एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड होगा उसका फॉर्मूला ऐसा के लैम्डा बाई डी, नहीं लिखना हो डेरिवेशन तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और जो वाई कंपोनेंट ऑफ फील्ड होगा हो जाएगा के लैम्डा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा इसको इंटीग्रेट करने के बाद वो आएगा के लैम्डा डी एक्स की जगह डी सेक स्क्वायर थीटा और डी सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लिमिट फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा। ये इसकी पोटेंशियल का वैल्यू फॉर्मूला। आज तक कोई पूछा नहीं गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही होता है, दो पार्ट, एक पार्ट पहले लिखो फिर देखते हैं। इसमें एक दो कंडीशंस बनेंगे। पहला कंडीशंस, अगर रॉड इनफाइनेटली लॉन्ग हो, मतलब ऊपर भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हो और नीचे भी इनफाइनाइट की तरफ, तो ऐसे केस में अल्फा और बीटा दोनों 90 हो जाते हैं। फिर फील्ड की वैल्यू जब अल्फा और बीटा दोनों 90 हो जाए, अल्फा और बीटा जब भी बराबर होंगे तो वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, cos 90 0 cos 90 0 0 माइनस 0 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट बचेंगे। एक्स कंपोनेंट का जो फॉर्मूला है ये वाला साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो साइन 90 भी 1 और साइन 90 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट बचेंगे और वो हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई डी, और वो जो वाई कंपोनेंट है वो हो जाएगा 0। दूसरा केस है एट वन एंड ऑफ इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ से वो इनफाइनाइट की तरफ है, दूसरी तरफ किसी पॉइंट पे बात करें तो नीचे का रॉड ही नहीं है, तो इसलिए बीटा की वैल्यू 0, अल्फा की वैल्यू 90। तो ऐसे केस में एक्स कंपोनेंट में रखेंगे साइन 0 0 साइन 91, तो हो जाएगा के लैम्डा बाई डी, और वाई कंपोनेंट लिखेंगे बीटा की 0 cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0। तो जो एक्स कंपोनेंट होंगे वो हो जाएंगे के लैम्डा बाई डी, और जो वाई कंपोनेंट है उसमें भी हो जाएगा के लैम्डा बाई डी। तो एक्चुअली में जो नेट हो जाएगा वो एक डायरेक्शन में ऐसे हो जाएंगे नेट, और वो हो जाएंगे √2 के लैम्डा बाई डी।
इसी में तीसरा कंडीशन बनेगा, अगर मान लो कभी ऐसा हो कि जिस लाइन चार्ज के ऊपर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सामने में या पीछे कहीं पर भी इस रेंज से बाहर हो, मतलब इधर की कहीं पॉइंट हो, तो उस केस में साइन बदल जाने वाले। कैसे साइन बदल जाने वाले हैं? इस लाइन को एक्सटेंड करना है हाइपोथेटिकली, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हुआ एक्स कंपोनेंट और ये हो गया वाई कंपोनेंट। वैल्यू कितनी होगी एक्स कंपोनेंट की? तब आप देखेंगे तो रॉड के दोनों एंड से एंगल देखना होता है, तो बीटा का सेंस और अल्फा का सेंस दोनों सेम हो जाते हैं। और जब बीटा और अल्फा का सेंस सेम हो जाएंगे तो जो माइनस बीटा लिमिट है वो माइनस बीटा की जगह प्लस बीटा हो जाएगी लिमिट। और लिमिट में अगर प्लस बीटा हो गया, यहाँ प्लस रहेगा, इसका मतलब एक्चुअली फॉर्मूला में यहाँ माइनस है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट होगा वो के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और जो वाई कंपोनेंट होगा उसमें बीटा की जगह माइनस नहीं रहेगा, मतलब ये वाला माइनस नहीं रहेगा, ये तो कॉस बीटा ही रहेगा, और अल्फा की जगह अल्फा ही रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला सेम रहेगा, इसमें बदलाव नहीं होगा। के लैम्डा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये बातें भी लिख डाला, इतनी बातें। जो लोग एकदम नए हैं, जो पहली बार समझिए एक हिसाब से नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपने पहले पढ़े होंगे सम बेसिक कंसेप्ट में, ये सब देख कर करना। नंबर ऑफ एटम्स केमिस्ट्री में होगा, तभी आपको एक्चुअली यहाँ का जो कुछ सवाल है बनेंगे। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, ये सब सम बेसिक कंसेप्ट मतलब मूल कंसेप्ट पढ़े होंगे। पीरियड टेबल में 1 नंबर से लेके 30 नंबर तक का एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये भी लर्न करके आना। मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें देखो, हमने जो भी फील्ड निकाले वो रॉड के सामने या पीछे किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे निकाले। अगर अलोंग द पॉइंट कहीं पर रॉड होगा तो निकालते हैं। अगला पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड एट एनी पॉइंट along its length, at any point along its length, at any point along its length। तो आप समझिए, मान लीजिए ये रॉड है जिसका लेंथ L है और चार्ज जो है वो D है, मतलब चार्ज जो है वो Q है। ये पॉइंट से ये वाला एंड से एक तरफ से D डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। ट्राई करो तो आप देखते हैं कौन कौन बना सकते हैं। मान लो यहाँ से x दूरी पीछे, छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लेते हैं dx, तो उस पर जो चार्ज होगा dq वो हो जाएगा चार्ज बाय लेंथ इंटू dx। इसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर की तरफ छोटी फील्ड k इंटू डी क्यू बाय डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का d प्लस एक्स का स्क्वायर, तो हो जाएगा k क्यू बाय एल इंटू डी एक्स बाई डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसे इंटीग्रेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। एक्स की वैल्यू यहाँ से देख रहे थे कम से कम 0, ज़्यादा से ज़्यादा माइनस एल लिखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो डेटा आता है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, के इंटू क्यू बाय एक एंड से दूरी और दूसरे एंड से दूरी। एक एंड से दूरी इसकी डी है और दूसरे एंड से दूरी डी प्लस एल, ये होता है फाइनली। और अगर इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी लिखना है तो लैम्डा इंटू एल ऊपर चला जाएगा, के लैम्डा एल बाई डी इंटू डी प्लस एल। ये फॉर्म ग्रेविटेशन में भी आएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा। इसी का दूसरा पार्ट बनेगा, अगर आपको सवाल में जो डिस्टेंस है वो एक तरफ से नहीं देकर के सेंटर से गिवन हो,
किसी पॉइंट पे, उस पर चार्ज क्यू है, लेंथ सी एल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर्मेट वही रहेगा के इंटू क्यू बाय एक एंड से दूरी डी माइनस एल बाई टू, दूसरे एंड से दूरी डी प्लस एल बाई टू। इस ये वाला आधा रॉड की लेंथ हो जाएगी एल बाई टू और ये वाला आधा रॉड की लेंथ हो जाएगी। मतलब आपको दो डिस्टेंस लिखने आर स्क्वायर, एक आर की जगह एक एंड से दूरी और दूसरे आर की जगह दूसरे एंड से दूरी। ठीक है, जिनको इंटीग्रेट करना हो तो इंटीग्रेट भी कर सकते हो। इसको डी प्लस एक्स पे पावर माइनस टू इंटू डी एक्स बोल सकते हैं, के इंटू क्यू बाई एल इंटीग्रेशन हो जाएगा डी प्लस एक्स पावर माइनस वन बाई माइनस वन फ्रॉम जीरो टू बाई एल, तो माइनस के क्यू बाई एल वन बाई डी प्लस एक्स फ्रॉम जीरो टू बाई एल। ऐसा फिर आप लिमिट रख दो तो वही आ जाएगा जो हम निकालें। तो नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट, एक्सिस इसे बोलते हैं, ये है एक्सिस के किसी पॉइंट x डिस्टेंस पे, ये मान लो r दूरी है, इस पे चार्ज q। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये प्लस नेचर का है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगी और इस साइड के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ जाएगा। वैल्यू कितनी होगी अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो होता है के क्यू बताओ x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। कितनी होती वैल्यू, कैसे निकालना है तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ से छोटा सा पार्ट कंसिडर करिए जिसकी वजह से यहाँ की तरफ फील्ड होगी डी, ये एंगल थीटा, डी का साइन थीटा कंपोनेंट बनेगा, डी का कॉस थीटा कंपोनेंट बनेगा। हमको डी का कॉस थीटा कंपोनेंट ही इंटीग्रेट करना है क्योंकि साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देना। डी मतलब के इंटू डी क्यू बोल सकते हैं। तो टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ सरकमफ्रेंस 2πr इंटू डी एक्स बाय आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसे को जब इंटीग्रेट करेंगे तो अपन को वो वाला टर्म आएगा। ये सब के सब कॉन्स्टेंट, इसे हम स्मॉल आर कह सकते हैं। जैसे आर स्क्वायर के इंटू क्यू बाई 2πr कॉस थीटा भी कांस्टेंट, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट। कॉस थीटा को लिखो तो बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, बेस इसका हो जाएगा एक्स बाय हाइपोटेनस आर, मतलब आर क्यू इंटू डी एक्स। ऐसे इंटीग्रेट करोगे डी एक्स या डी एल जो भी लो, मतलब ये एक्स है इसे डी एल लेना चाहिए मुझे लगता है, नहीं तो आप एक्स डी एक्स सेम ही समझ लेंगे, इसे डी एल लेना चाहिए। एक्चुअली में सब कांस्टेंट है जब तक कि पॉइंट नहीं बदला, के क्यू एक्स बाई 2π आर इंटू आर क्यू, डी एल का इंटीग्रेशन एल मतलब सरकमफ्रेंस 2πr, ये हो जाना है कैंसिल। तो के क्यू एक्स बाय आर क्यू मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, अब इसी में अगर सेंटर पे चले जाएंगे, मतलब आप ये समझिए कि एट सेंटर चले जाएंगे, मतलब एक्स इक्वल टू 0, सेंटर पे जाएंगे तो एक्स की वैल्यू 0 रहेंगे तो फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0। ये जो है मैक्सिमम, कोई भी चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हम डेरिवेशन नहीं करें, बस लिख रहे हैं ई मैक्सिमम के लिए इसका डिफरेंशिएशन जो ऊपर में है उसको वैल्यू 0 के बराबर करना है। और जब ऐसा करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आर बाय रूट 2, और जब ई की वैल्यू प्लस माइनस आर बाय रूट 2 आएगी और उसे यहाँ रख देंगे, यहाँ आर बाय रूट 2 आना है, यहाँ आर बाय रूट 2 का स्क्वायर कितना हो, मैक्सिमम वैल्यू अगर मान लो निकालना है ई मैक्सिमम के इंटू क्यू आर बाय रूट 2, नीचे में आर स्क्वायर प्लस आर बाय रूट 2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय 2 पे पावर 3/2। इसे सॉल्व करोगे तो के क्यू आर बाय 2 सॉरी आर बाय रूट 2, यहाँ पर 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3r स्क्वायर बाय 2 पावर 3/2। तो आर स्क्वायर का जब करेंगे तो आर क्यूब बाहर हो जाएगा, मतलब के क्यू आर बाय आर क्यूब बाहर हो जाएगा, यहाँ 3/2 पे पावर 3/2 इंटू रूट 2,
इसे और सॉल्व करेंगे तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा के क्यूब आर स्क्वायर। किसी पावर 3/2 का मतलब उसके रूट का 3 बार मल्टीप्लीकेशन, मतलब 3 पावर 3/2 मतलब √3 √3 √3, और 2 पावर 3/2 मतलब √2 √2 √2, और यहाँ एक √2 ऑलरेडी है तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये √2 2 हो जाएंगे जो कि ऊपर चला जाएगा, और ये √3 3 तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड है अगर वो कभी बोलेगा निकालने, तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड है वो कितने होने वाले हैं 2k³/3√3 r²। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड आने वाला है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इधर माइनस हुआ इधर प्लस हुआ, सेंटर पे 0, x इक्वल टू प्लस r/√2 पे मैक्सिमम होना है या माइनस r/√2 पे भी मैक्सिमम होना है, और उससे पहले भी कम है उसके बाद भी कम है, तो ये इसका जो ग्राफ बनता है मतलब इस प्रकार से इनफाइनाइट पे जाके वापस 0 होगा, और दूसरी तरफ भी x इक्वल टू माइनस r/√2 पे मैक्सिमम है ना, तो माइनस r/√2 पे मैक्सिमम है लेकिन डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलग है, राइट साइड में फील्ड राइट की तरफ, लेफ्ट साइड में फील्ड लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ जो ग्राफ है ऊपर ना बनाते हुए नीचे बनाएंगे, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। अब अगर पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला यहीं पर जब हम पोटेंशियल लिखते हैं देखो डी cos थीटा, तो ये सब cos थीटा करने की जरूरत नहीं क्योंकि रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डी को इंटीग्रेट करना है पोटेंशियल के लिए, वोल्टेज के लिए डीवी को इंटीग्रेट करना है, डीवी मतलब के इंटू डी क्यू बाय आर, तो डी क्यू मतलब यही q/2πr इंटू डी एल, वो कैंसिल जाएगा तो k³/r होने वाला, आर मतलब √r² प्लस x², मतलब ये दोनों का हाइपोटेनस है r, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आना है k³/√r² प्लस x²। अगर हम सेंटर की बात कर लेंगे जहाँ x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, k³/r हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो तो ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू 0, फील्ड की वैल्यू भी इनफाइनाइट पे 0, ठीक है। इसमें x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, देखो इनफाइनाइट पे 0, इधर भी इनफाइनाइट पे 0। अगर पोटेंशियल का ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, बताओ कैसा बनेगा। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें प्लस और माइनस दोनों होते हैं। मैंने कल बताया था कि चार्ज को विद साइन रखेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ, चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो ये ग्राफ ऊपर बनेगा ऐसा, ठीक है। बस यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर वैल्यू थोड़ी दूर तक कांस्टेंट रहती है, मतलब आप ऐसा ले सकते हो हल्का सा, थोड़ी दूर तक कांस्टेंट रहने वाली। क्यों कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से अगर हमने आर को बाहर ले ली ये हो जाएगा x/r, और x की वैल्यू बहुत छोटी हो करके इधर बताता हूँ, वोल्टेज का वैल्यू k³ रूट में से r² को कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर आएगा r, ये हो जाएगा √1 प्लस x²/r²। अब आपको पता है कि अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो x/r की वैल्यू भी 1 से बहुत छोटी होगी, उसका स्क्वायर भी 1 से बहुत छोटी होगी, तो आप उसे नेगलेक्ट कर सकते हो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x, इसे नेगलेक्ट कर दोगे तो वैल्यू हो जाएगा k³/r। तो इसका मतलब इसीलिए मैंने बोला कि ओरिजिन के जस्ट आजू बाजू वाले पॉइंट पे लगभग कांस्टेंट वैल्यू, ऐसा ग्राफ हुआ, ये इनफाइनाइट पे जाके 0 होना है, इधर भी इनफाइनाइट पे जाके 0 होना है, लेकिन चार्ज अगर पॉजिटिव की जगह चार्ज अगर नेगेटिव हो तो यही ग्राफ हम नीचे बनाएंगे ऐसे, ये जो वैल्यू होगी वो माइनस k³/r और ये जो वैल्यू होगी वो प्लस k³/r, ठीक है। चलो इस साइड की पूरी बातें लिख दो, बट डेरिवेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल मान लो कोई सेमी सर्कुलर रीजन है, इसके सेंटर पे हमको फील्ड चाहिए, सब जगह यूनिफॉर्म चार्ज है, चार्ज डेंसिटी मान लीजिए लैम्डा, तो मैं यहाँ से थीटा एंगल पे डी थीटा पार्ट कंसिडर करता हूँ और ये लेंथ dx बोलता हूँ जो कि आर डी थीटा के बराबर हो जाएगा क्योंकि रेडियस उसकी r है। तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा डी, जो इसे इंटीग्रेट करेंगे, मतलब सॉरी अलग अलग
कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी साइन थीटा। जैसे पॉइंट इधर है वैसे पॉइंट इधर भी होने वाले हैं, इसके भी कंपोनेंट बनेंगे, ये वाला और ये वाला। ये हॉरिजॉन्टल वाला हमेशा कैंसिल करेगा, सिर्फ वर्टिकल वाला बचेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा आएगी। सेमी सर्कल केस में सब करने के बाद थीटा की वैल्यू फ्रॉम 0 to 180 करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 2k लैम्डा बाय आर। और अगर पोटेंशियल की बात करूँ तो पोटेंशियल होता है k इंटू डी क्यू, डी क्यू मतलब लैम्डा इंटू डी एक्स, डी एक्स बोले तो आर डी थीटा, ठीक है, बाय कितना आर, k इंटू क्यू बाय आर। और इसको पोटेंशियल को मतलब रिजॉल्व करने की जरूरत है नहीं क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, यहाँ से आर और आर कैंसिल हो जाना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला k लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, थीटा की वैल्यू फ्रॉम 0 to 180 मतलब पाई, जैसे k लैम्डा थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा फ्रॉम 0 to पाई, मतलब इस प्रकार से हो जाएगा k लैम्डा पाई माइनस 0। इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार पूछा जाता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरल टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा अगर कोई आर्क अपने सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा हो, उसकी रेडियस आर हो और इस आर्क के ऊपर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके जो एंगल बाइसेक्टर है उसकी तरफ होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे दूर और नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी तरफ, और उसकी वैल्यू का फॉर्मूला ध्यान रखना है 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा बाय 2। इससे सभी प्रकार के आर्क का कंसेप्ट आ जाएगा हमको। तो अगर सेमी सर्कल की बात करेंगे तो सेमी सर्कल में पूरा एंगल कितना है 180, तो यहाँ 180/2 रखेंगे तो 90 साइन 91 हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2k लैम्डा बाय आर। इसी तरीके से क्वार्टर सर्कल की अगर बात करने पड़ेंगे तो 90°/2 45 डिग्री, तो हो जाएगा √2k लैम्डा बाय आर। ऐसे कोई भी सर्कल को मतलब पार्ट का निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो ये हुआ मेन वैल्यू, लिख लीजिए आप। अगर वो हो गया तो ये सब बना लेना आप खुद से। ये क्वार्टर सर्कल है, रेडियस इसकी आर है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, फिर ये 60 डिग्री का है आर्क, रेडियस इसकी आर है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है लेकिन चार्ज का नेचर नेगेटिव है। एक रिंग है जिसके एक क्वार्टर पे या समझो ऊपर के सेमी सर्कल में प्लस चार्ज है, नीचे के सेमी सर्कल में माइनस चार्ज है, डेंसिटी सबका सेम ही है लैम्डा। एक क्वार्टर में प्लस है, दूसरे में माइनस है, तीसरे में प्लस है, चौथे में वापस माइनस है। सेंटर पे निकालना सभी। पांचवा में ऐसा है, एक क्वार्टर पे प्लस है, बाकी सेमी सर्कल पे माइनस है और इधर चार्ज नहीं है। 6 नंबर, एक पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव, तीसरे पे पॉजिटिव, चौथे पे कुछ नहीं। एक और लिख लेते हैं, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, फिर बाकी इस पे भी प्लस है और इस पे भी प्लस है। यहाँ पर जो फील्ड होगी वो इस एंगल बाइसेक्टर पे इस डायरेक्शन में होगी और हो जाएगा थीटा की वैल्यू 90 45 √2 k लैम्डा बाय आर। यहाँ बात करेंगे माइनस चार्ज है तो इस डायरेक्शन में होगी, वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन 30 60/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा k लैम्डा बाय आर। इससे बात करेंगे तो ये क्वार्टर सर्कल की वजह से और इस क्वार्टर सेमी सर्कल यहाँ पर इधर की तरफ और ये नेगेटिव वाला की वजह से भी इधर की तरफ, दोनों वैल्यू सेम। सेमी सर्कल का होता है 2k लैम्डा बाय आर और इसका वैल्यू 2k लैम्डा बाय आर, तो नेट जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4k लैम्डा बाय आर।
इससे बात करेंगे ये प्लस वाले की वजह से इधर की तरफ, ये माइनस वाले की वजह से अट्रैक्शन इधर की तरफ, ये प्लस वाले की वजह से इधर की तरफ, और ये माइनस वाले की वजह से इधर की तरफ, सब एक दूसरे को कैंसिल करेगा, वैल्यू हो जाएगी 0। इससे बात करेंगे किस प्लस वाले की वजह से, इधर की वजह से, माइनस की वजह से अट्रैक्शन, और ये माइनस की वजह से अट्रैक्शन। सबकी मैग्नीट्यूड ई और ई और ई है। ये एंगल 90 डिग्री होने वाला है, जहाँ पर ई का मतलब क्वार्टर सर्कल √2 के लेमडा बाय आर। तो जो नेट वॉल्यूम होगा 2e और e का स्क्वायर का रूट हो जाएगा 5, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, तो नेट वैल्यू जाएगा √5 टाइम्स ऑफ e मतलब √2 के लेमडा बाय आर। इसमें बात करेंगे तो ये प्लस रिपेल करेगा, ये प्लस इधर रिपेल करेगा, ये माइनस इधर अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, e की वैल्यू जाएगी √2 के लेमडा बाय आर। इससे बात करेंगे फिर वैसा, ये प्लस इधर की तरफ मान लो e, ये माइनस इधर की तरफ उसकी वैल्यू भी e, ये प्लस इधर की तरफ उसकी वैल्यू भी e, और ये प्लस भी इधर की तरफ है उसकी वैल्यू भी e, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, नेट वैल्यू हो जाएगा 2e, 2e मतलब √2 के लेमडा बाय आर।